हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फन। इंग्लिश विद फन में बच्चों हमने कल क्या किया था? ग्रामर का टॉपिक करा था हमने। ग्रामर का हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के मैं ऑलरेडी 8 पार्ट्स करा चुकी हूँ। उससे पहले मैंने नाउन और नाउन के टाइप्स आपको करा दिए हैं। ठीक है, आज हमारा ये लास्ट मतलब इसका प्रोनाउन का ये लास्ट वीडियो होगा। आज हमारे जो ये प्रोनाउन है ये ज़्यादातर मोस्टली यूज़ मतलब हमारी टीचर्स या क्लास में स्किप भी करा देते हैं, लेकिन मेरा क्या काम है कि मैं आपको सारे जो टॉपिक हैं उनको कंप्लीट से कवर करा दूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है हर क्लास में, हर स्कूल में कई बार सारे टीचर सारे ही टाइप्स कराते हैं, तो बच्चों के पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है, तो आज जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखो क्या होता है रेसिप्रोकल, पहले मैं आपको ये पहले हम क्या करते हैं, हम पहले करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपको 3 वर्ड्स याद रखने हैं। जो वर्ड्स आते हैं, 3 शब्द आते हैं। कौन कौन से आते हैं? देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है, समझने के लिए छोटा सा टॉपिक है। ईच, आइदर एंड नाइदर, ये 3 वर्ड्स आते हैं। यही 3 वर्ड्स आने मतलब सबसे ज़रूरी हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो इसको समझने के लिए, जैसे मैं बोलूँ ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट अ प्राइज। ईच ऑफ द स्टूडेंट यानी कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज। मैंने पूरी टीम की बात नहीं करी थी कि पूरी टीम को, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि सभी को, सारे स्टूडेंट्स जो हैं सभी ने प्राइज, सभी को प्राइज मिला, गॉट द प्राइज। इसी के बाद जैसे रिया एंड सिया, कोई भी नाम ले लीजिए, रिया एंड सिया हेल्प ईच अदर। क्या देखा कि दोनों में से ईच मतलब एक ही काम कर रहा है। क्या दोनों में एक ही काम कर रहे हैं? तो आज यही मैं आपको बता रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास 5 चॉकलेट है और 5 बच्चे हैं, मैं हर बच्चे को चॉकलेट देती हूँ, हर बच्चे को। तो मैं सबको एक साथ तो नहीं दे रही, क्या कर रही हूँ, एक एक करके चॉकलेट दे रही हूँ। सबको एक साथ नहीं दी ना, एक एक करके मैंने चॉकलेट दी। तो यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना। तो इस तरह से याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बांटना। याद मतलब इसका मीनिंग बता रही हूँ, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो कई लोगों को या चीज़ों को हर एक के बारे में बात करें, यानी 1 by 1। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? एक ऐसा ग्रुप जिसमें जितने भी हमारे मेंबर हैं उनकी अलग अलग बात करता है। ग्रुप तो बड़ा हो सकता है लेकिन बात एक एक की होगी, उसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव। इनमें वर्ड मैंने आपको बता दिए, ईच, आइदर और नाइदर। ईच का मतलब है जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, ऐसे ही हम लिख सकते हैं जैसे ईच ऑफ द प्लेयर्स रिसीव्ड अ मेडल। मीन्स क्या है, हर खिलाड़ी को अलग अलग मेडल मिला, किसी एक खिलाड़ी को नहीं मिला, टीम को एक ट्रॉफी नहीं मिली। ईच ऑफ द प्लेयर यानी हर एक खिलाड़ी को अलग अलग मेडल दिया गया, इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव। बात पूरी टीम की नहीं हो रही है, हर खिलाड़ी की अलग अलग से हो रही है, यानी ईच ऑफ द प्लेयर। ऐसे ही आइदर होता है यूज, जैसे आइदर ऑफ दीज पेन्स इज योर्स। इसमें क्या है, इन 2 पेन में से कोई एक तुम्हारा है। पेन तो है नहीं मेरे पास, पेंसिल, चलो कोई नहीं। इसका मीनिंग ये हो गया, आइदर ऑफ दीज पेन्स इज योर्स, इन दोनों पेनों में से कोई एक तुम्हारा है। तो आइदर हमेशा क्या यूज होता है, 2 में से एक की बात करता है। ठीक है, 2 में से एक की बात करेगा, इन दोनों की बात नहीं करेगा, एक की बात करेगा। होंगे 2 सेंटेंस में लेकिन बात एक की करेगा कि इन दोनों में से एक पेन तुम्हारा है। ऐसे ही नाइदर का यूज होता है, जो जैसे
दो लड़कों में से कोई भी अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट नहीं था। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज एब्सेंट, ऐसे ही नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स वाज एब्सेंट। तो क्या बोला हमने, नाइदर यानी दोनों में से कोई भी नहीं। तो आपको क्या याद रखना है, ये 3 वर्ड्स याद रखना, ईच, आइदर और नाइदर। यानी कि ईच बहुत सारे लोगों में से बहुत सारे लोगों में से हर एक, आइदर यानी 2 में से कोई एक होगा, और नाइदर यानी दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये भी बहुत इजी है, छोटा सा है। देखो, अब सोचो राहुल ने सोहन की मदद की और सोहन ने भी राहुल की मदद की, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी। यहीं से समझिए आप, यहीं से आएगा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो बताता है क्या कि 2 या 2 से अधिक लोगों ने एक दूसरे के लिए वही काम किया या वही काम कर रहे हैं, काम दोनों तरफ से सेम। यानी कि आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ठीक है, बस यही 2 वर्ड याद रखने हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। 2 लोगों के लिए ईच अदर यानी राहुल एंड मोहन हेल्प ईच अदर। राहुल और मोहन एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, या मोहन राहुल की मदद करता है या राहुल मोहन की हेल्प करता है, बात एक ही है। तो ये ईच अदर हो गया। हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि राहुल एंड मोहन हेल्प ईच अदर, राहुल मोहन की हेल्प करता है और मोहन राहुल की, तो ईच अदर। और वन अनदर होता है 2 से ज़्यादा लोगों के लिए, जैसे द स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट्स वन अनदर, यानी सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। तो आपको बस ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं कि दोनों तरफ से ही काम होता है, दोनों तरफ से ही, जैसे अगर काम दोनों तरफ से वापस आ रहा है, जैसे द ट्विंस लव ईच अदर, दोनों जो ट्विंस हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे द टीममेट एनकरेज्ड वन अनदर, यानी कि सभी जो टीम के खिलाड़ी हैं एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, यानी कि एक दूसरे को हौसला बढ़ाते हैं। तो ये होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल में आपको क्या डिफरेंस लगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एक की बात करता है, यानी ईच स्टूडेंट, हर बच्चे को अलग अलग नोटबुक मिले, जैसे ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ नोटबुक। और रेसिप्रोकल एक दूसरे की बात करता है, जैसे द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर। आपको ये 2 वर्ड याद रखने, ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिवाइड और रेसिप्रोकल यानी रिटर्न, दोनों तरफ से वही काम। तो क्या याद रखना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिवाइड, एक करके, लेकिन है ना, हर एक करके हर स्टूडेंट की बात हो। और रेसिप्रोकल यानी रिटर्न, दोनों तरफ से वही काम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़ा छोटे टॉपिक थे, इसलिए मैंने आपको इजीली करा दिया और जल्दी करा दिए। इसी के साथ आज हमारा प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो एंड होता है। प्रोनाउन और नाउन मैंने आपको करा दिया है। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश ग्रामर में किसी टॉपिक पे या नाउन प्रोनाउन जो मैंने आपको कराया उसमें भी, तो आपको कुछ नहीं करना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उसको आपको अगेन से समझाने की, उसको डीपली समझाने की, टॉपिक को कोई आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, पूरी कोशिश करूँगी। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चैनल पर नए हैं तो, अगर पुराने हैं तो सिर्फ वीडियो को लाइक करें, कमेंट एंड शेयर। बाय एवरीवन।